नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीट न्यूज में। बड़ी खबर इस वक्त, मोदी सरकार ने अपने एक और वादे पर मोहर लगा दी है और अपने मैनिफेस्टो में किए गए एक और वादे को पूरा कर दिया है। बड़ी खबर है, अब से कुछ देर पहले यह ऐलान किया गया। तो सबसे पहले कमेंट में मित्रों जय श्री राम जरूर लिखें। आपको बता दूं कि मोदी सरकार सालों से अटके हुए कामों को पूरा कर रही है और मैनिफेस्टो में यानी घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे, चाहे वो धारा 370 का वादा हो, राम मंदिर का वादा हो या फिर नागरिकता संशोधन कानून हो, ये ऐसे काम थे जो कि सालों से अटके हुए थे और इन कामों को मोदी सरकार ने आकर पूरा कर दिखाया। अभी आने वाले वक्त में जनसंख्या नियंत्रण कानून, समान नागरिक संहिता, ये भी इस देश में लागू किए जाएंगे, एनआरसी भी लागू की जाएगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि मोदी सरकार ने एक और वादे पर मोहर लगा दी है। दरअसल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, भारत को विकास की गति देने के लिए सबसे जरूरी है पैसा, इकोनॉमी। और आपको बता दूं कि हाल के कुछ दिनों में हम लगातार ये देख रहे थे कि इकोनॉमी नीचे जा रही है। हालांकि पूरे दुनिया की इकोनॉमी नीचे जा रही थी क्योंकि कोरोना की वजह से, लेकिन अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के बाद से ही भारतीय अर्थव्यवस्था उम्मीद से अधिक तेजी से रिकवर कर रही है। यानी जो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था मोदी सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज पर, निर्मला सीतारमण की पॉलिसीज पर, तो अब वो पॉलिसीज काम कर रही हैं और विपक्ष को गाल पर करारा तमाचा लगा है। दरअसल लॉकडाउन में प्रतिबंधों में जैसे ही ढील दी गई, उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था अब तेजी से ऊपर जा रही है और अब रेटिंग एजेंसियां भी भारत की जीडीपी ग्रोथ के लिए अपने अनुमान को बढ़ा रही हैं। मूडीज के बाद, पहले तो मूडीज ने और उसके बाद अब मूडीज के बाद ग्लोबल रिसर्च फर्म और रेटिंग एजेंसी गोल्डमैन सैक्स ने भी वित्त वर्ष 2021 के लिए यानी आने वाले वर्ष के लिए भारत की जीडीपी के अनुमान में सुधार किया है। गोल्डमैन सैक्स ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी के अनुमान को -10.3 कर दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि गोल्डमैन सैक्स सितंबर महीने में भारतीय अर्थव्यवस्था में -14.8% की गिरावट का अनुमान कर रहा था, लेकिन अब इसमें 4.5% के सुधार के संकेत दिए गए हैं। और बड़ी बात यह है कि एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट अगले वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी में 13% सुधार आने का अनुमान किया है। एजेंसी के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था में तेज रिकवरी के संदेश दिखने लगे हैं। अक्टूबर महीने में जहां परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी पीएमआई ग्रोथ के मामले में 13 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 58 अंक तक ये पहुंच गया, वहीं पिछले 6 महीने में पहली बार सितंबर में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स यानी आईआईपी में 0.2% की तेजी देखने को मिली है। मूडीज के बाद अब ग्लोबल रिसर्च फर्म और रेटिंग एजेंसी गोल्डमैन सैक्स ने भी वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत के जीडीपी पूर्वानुमान में सुधार किया है। अमेरिकी ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने प्रभावी वैक्सीन की घोषणा के चलते अनुमान में सुधार किया है, जो कि प्रभावी नीतियों और गतिशीलता को प्रदान कर सकता है। आपको बता दूं कि इससे पहले सितंबर में गोल्डमैन सैक्स ने कहा था कि अगले वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी में 10.9% का सुधार आएगा और रेटिंग एजेंसी का अब कहना है कि अगले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से ग्रोथ करेगी। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए, कोरोना काल में दुनिया भर के देश प्रभावित हुए। सिर्फ एक चीन को अगर हम छोड़ दें तो दुनिया के तमाम देशों की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी, जो इकोनॉमी थी, वो धड़ाम से नीचे जा रही थी। लेकिन भारत ने जिस तरीके से इसको रिकवर किया है, भारत की इकोनॉमी भी नीचे जा रही थी, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था अगले वित्त वर्ष में दुनिया में सबसे तेजी से ग्रोथ करेगी। लेकिन पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले वित्त वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में -10.3% की गिरावट देखने को मिलेगी। यह है अनुमान गोल्डमैन सैक्स का। आपको बता दूं कि हाल ही में 12 नवंबर को रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भी रेटिंग जारी की थी और मूडीज ने भारत के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आर्थिक गतिविधियों में आने वाली कमी के अनुमान को संशोधित किया है। मूडीज ने अब भारतीय अर्थव्यवस्था में 8.9% गिरावट आने का अनुमान जताया है, जबकि इससे पहले वो 9.6% गिरावट आने का अनुमान लगा रहा था। यानी उस अनुमान में भी अब बढ़ोतरी की गई है। पहले 9.6% गिरावट का अनुमान था, लेकिन अब 8.9% गिरावट का अनुमान है। भारतीय रिजर्व बैंक के नए जो थ्योरी है उसके मुताबिक भी आपको बता देता हूं कि यदि अर्थव्यवस्था में सुधार की वर्तमान गति
जो इस वक्त चल रही है वो बरकरार रही तो भारतीय अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर में ही गिरावट के दौर से बाहर आ जाएगी और विकास दर एक बार फिर से बढ़ने लगेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मार्च से अक्टूबर 2020 तक सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत दी गई विभिन्न राहतों से तेजी से गिरती हुई अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा मिला है और इसके साथ ही सरकार की ओर से जून 2020 के बाद अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोलने की रणनीति के साथ राजकोषीय और नीतिगत कदमों का अर्थव्यवस्था पर अनुकूल असर पड़ा है। हालांकि अभी देश महामारी से उभरा नहीं है, कोरोना से उभरा नहीं है, लेकिन अर्थव्यवस्था ने तेजी हासिल करने की क्षमता दिखाना शुरू कर दिया है। तो यह निश्चित तौर पर उस विपक्ष को जवाब है, कांग्रेस को जवाब है, जो लगातार इकोनॉमी पर सवाल उठा रहे थे, जो लगातार कह रहे थे कि देखिए इकोनॉमी कितनी नीचे गिर गई, लेकिन यह कोई नहीं बता रहा था विपक्ष में कि कोरोना की वजह से सिर्फ भारत नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों की इकोनॉमी गिरी। हाल ही में आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर बांग्लादेश की इकोनॉमी से तुलना की जा रही थी भारत की, लेकिन बांग्लादेश कितना बड़ा है और भारत कितना बड़ा है यह भूल जाते हैं लोग, तुलना करने वाले लोग। आपको बता दूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अब तेजी से सुधार के संकेत दिखने लगे हैं और गोल्डमैन सॉक्स ने आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी को चालू वित्त वर्ष के विकास दर अनुमान में सुधार किया है और एजेंसी ने सीधे सीधे कहा है कि इस साल जीडीपी में करीब 10% गिरावट रहेगी, तो अगले साल ये 13% की दर से आगे बढ़ेगी। गोल्डमैन सॉक्स के मुताबिक अक्टूबर में परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, जैसा कि मैंने बताया कि पीएमआई की वृद्धि दर 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 58 अंकों तक पहुंच गई है। और इतना ही नहीं, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी आईआईपी भी 6 महीने में पहली दफा बढ़ा है और सितंबर में 0.2% की तेजी आई है। सुधार के इन संकेतों को देखते हुए 2020-21 के विकास दर अनुमानों में भी सुधार करना होगा और फर्म का सीधे सीधे यह कहना है कि चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.3% की गिरावट आ सकती है और सितंबर में एजेंसी ने कहा 14.8% गिरावट का अनुमान जताया था। अब इसमें 4.5% का सुधार किया गया है और फर्म का सीधे सीधे कहना है कि अगले वित्त वर्ष यानी 2021-22 में भारत की जीडीपी 13% की तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगी और यह दुनिया में सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी। यानी दुनिया के तमाम देश जहां जिनकी इकोनॉमी लगातार नीचे जा रही है, इसमें अमेरिका भी पीछे नहीं है। सिर्फ चाइना को अगर छोड़ दिया जाए, जहां से यह माना जा रहा है कि कोरोना वायरस जहां से आया या जहां से प्रायोजित किया गया, तो उस देश को अगर छोड़ दें, चीन को अगर छोड़ दें, तो दुनिया के तमाम देश जो है वहां की इकोनॉमी नीचे जा रही थी। लेकिन अब भारत की इकोनॉमी तेजी से ऊपर जा रही है और लगातार जो रेटिंग एजेंसीज हैं, चाहे गोल्डमैन सॉक्स हो या फिर मूडीज, दोनों ने ही भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिए हैं और निश्चित तौर पर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भारत 2021-22 में जीडीपी, भारत की जीडीपी जो है वो 13% की तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगी, निश्चित तौर पर यह भारत के लिए अच्छी खबर है और नरेंद्र मोदी सरकार का एक और वादा पूरा हो रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था में सुधार का भी वादा किया था। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।